आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। और पिछली क्लास में हमने जो है आर्डिनो के जो भी कंट्रोल सिग्नल वगैरह थे उसके बारे में बात किया था, और आर्डिनो में कैसे प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और कैसे हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के साथ साथ उसमें कैसे हम फंक्शन को पहचानते हैं। हमने बताया था कि वाइड सेटअप, वाइड लूप क्या होते हैं, तो लूप क्या होता है, लूप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और वाइड कितने वाइड है, और भी आपके कई ऑपरेटर थे जैसे कि लॉन्ग था, शॉर्ट था, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे देखे हैं। आज के इस सेशन में आज हम लोग आर्डिनो के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि आर्डिनो के ऑपरेटर्स क्या कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि ऑपरेटर हैं क्या, ठीक है। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि कंपाइलर को बताता है, जो भी मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन होता है वो कंपाइलर को बताता है कि हमें कौन से सिंबल से क्या पता चलता है, क्योंकि कंपाइलर जब हमारी बात को समझेगा तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो कंपाइलर को समझाने के लिए या फिर आर्डिनो को समझाने के लिए हमें कैसे सिंबल यूज़ करने होंगे और किस प्रोग्राम में, जिससे कि कंपाइलर कंपाइल करके वो बता सके आर्डिनो को जो हमें चाहिए, ठीक है। बेसिकली कंपाइलर का काम ही यही होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और जो आर्डिनो समझता है वो मशीन लैंग्वेज होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करते हैं उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर का यही काम होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑपरेटर एक सिंबल है, ठीक है, एक मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शन है जो कि हम बताते हैं आर्डिनो को, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर आपके 4 टाइप के ऑपरेटर है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइप के ऑपरेटर है। पहला आपका है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या होगा, जो भी हमारे मैथमेटिकल के कैलकुलेशन होते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि कुछ सिंपल हम लोग के फंक्शन होते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस का साइन बनाते हैं, ऐड करते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं। तो वो जो है पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में हम अगर किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, या इससे कम है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा, ठीक है, या नहीं इक्वल है तो क्या होगा। तो वहाँ पर जो भी कंपेयर करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बुलियन ऑपरेटर, कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें सिंबल प्रोग्राम लिखना है, यानी प्रोग्रामिंग में सिंबल देना है, ठीक है, या डिफाइन करना है, तो वहाँ पर हम बुलियन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज मतलब कि कितनी वैल्यू कितना आगे जानी है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर्स में आपका जैसे कि परसेंटेज निकालना, या फिर उसको उस वैल्यू में ले जाना कि इस वैल्यू का अगर हमको ये रिज़ल्ट मिलता है तो इतने पे हमारा क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये कंपाउंड ऑपरेटर्स में आता है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमारा सबसे पहला पॉइंट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सपोज हमने 2 वेरिएबल लिए, ए है हमारा, एक वेरिएबल हमारा ए है और एक वेरिएबल हमारा बी है, ठीक है। सपोज हमने ए में 10 वैल्यू होल्ड कर रखा है और बी में 20 वैल्यू होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ ऑपरेटर का नेम क्या है, पहला मान लो कि अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, स्टोर द वैल्यू टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन इन द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन।
यानी जो इक्वल साइन है उसके दोनों तरफ की वैल्यू को वो होल्ड रखता है, ठीक है। इक्वल यानी ये साइन इक्वल का साइन है, ये हमारा इक्वल का साइन है। सपोज अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम में हमने दिखाया कि हम अगर कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे इसका आप यूज़ कर पाएंगे आपका मॉइस्चर सेंसर। जब मॉइस्चर सेंसर आप यूज़ करेंगे, मॉइस्चर सेंसर क्या करता है, वो मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है, तो वहाँ पर आप वैल्यू देंगे। जैसे वैल्यू है मॉइस्चर सेंसर की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, ठीक है। वो मॉइस्चर को तभी रीड करे जब वो वैल्यू उसको मिले। तो इस टाइप की कंडीशन जब आएगी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू देना होगा। सपोज आप एग्जांपल में अगर हमने वैल्यू दे दिया कि मॉइस्चर वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 155, तो अब उसकी मैक्सिमम रेंज है मान लो 250, उसमें हमने दिया कि 155 पे ये काम होना है, 155 पे क्या होना, मोटर चल जाना है। अगर इस वैल्यू की मॉइस्चर मिला हमारे सेंसर को, तो वहाँ पर मोटर चल जाना है। तो वहाँ पर आपको ऐसे ही इक्वल साइन का यूज़ करना होगा कि मॉइस्चर वैल्यू इक्वल टू 120। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद क्या आता, एडिशन। ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं दो नंबर को। सपोज ए की वैल्यू 10 हमने लिया है, बी की वैल्यू 20 लिया है, तो a प्लस बी 30 हो गया, ठीक है। ये सिंपल हम जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन आ गया। सब्ट्रैक्शन भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हम लोग मैथमेटिकल में ऑपरेशन में करते हैं, ठीक है। जैसे a माइनस बी है, तो a की वैल्यू अगर है 10, b की वैल्यू है 20, तो a माइनस बी विल गिव 10 -10, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, a इंटू बी 200, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा। डिवीज़न भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में अपने करते हैं। वहाँ पर इस साइन का यूज़ करेंगे, हम ये साइन यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करना है तो इस साइन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर b बाई ए इक्वल टू 2। मॉड्यूल्स, ये यहाँ पे ऑपरेटर आपका रिमाइंडर का है। अगर रिमाइंडर में आपको कोई वैल्यू रखनी है तो वहाँ रिमाइंडर के लिए हम इस परसेंटाइल सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 20/10, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेकंड नंबर पे है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कंपेयर करने वाला। जैसे हम दो चीज़ों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इक्वल है, जैसे हम लोग इक्वल का एक साइन लगाते हैं, जैसे एक साइन इक्वल का अगर लगाते हैं, अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू बी, तो एक साइन यूज़ करते हैं। बट अगर प्रोग्रामिंग सेशन में अगर आप किसी दो वैल्यू को, किसी दो चीज़ों को आप इक्वल दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इक्वल का साइन ऐसे यानी डबल इक्वल आप लगाएंगे तो इक्वल का साइन आपका आएगा, ठीक है। जैसे a की वैल्यू हमने यहाँ पर a की वैल्यू होल्ड करा रखी है 10, b की वैल्यू होल्ड करा रखी है 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, अब यहाँ a इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि a और b दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल का कहीं भी अगर आप प्रोग्रामिंग में करते हैं और इक्वल दो चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको डबल इक्वल साइन का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे नॉट इक्वल में हम इस साइन का यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल में हम इस साइन का यूज़ करेंगे। जनरली हम लोग नॉट इक्वल में क्या यूज़ करते थे मैथमेटिकल में, कि ये नॉट इक्वल ऐसे हम यूज़ करते थे। बट यहाँ पर इस साइन का यूज़ करना, अगर दो चीज़ों को आपको दिखाना है कि ये दोनों नॉट इक्वल है, कंडीशन अगर आपको डालना है कि ये अगर नॉट इक्वल की कंडीशन आती है तो ये ऑपरेशन होना है, ठीक है। आर्डिनो को हमें बताना पड़ेगा कि उसको किस कंडीशन में कैसे काम करना है, हमारे सेंसर कैसे काम करेंगे। तो वहाँ पर आपको इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि कंपाइलर हमारा कंपाइल करेगा, तब वो चीज़ आर्डिनो समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलेगा। लेस देन के लिए ये सिंबल यूज़ होगा, ये अब तो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज़ होगा जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी होगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, तो ये दोनों सेम है,
ठीक है। बट इक्वल की कंडीशन में डबल इक्वल साइन लगेगा, नॉट इक्वल की कंडीशन में ये साइन हमारा लगेगा, ये दोनों चेंज है। तो जब आप प्रोग्राम करेंगे या हम लोग प्रोग्रामिंग सेशन में जब आएंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो एग्जाम्पल में दिया है, ये जो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 जो हमने होल्ड करा रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर हम ये वैल्यू हमने 10 ए बी की वैल्यू रखी है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारा बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर क्या है? बूलियन ऑपरेटर जो है यहाँ पर ये बूलियन फंक्शन हम लोगों ने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो बूलियन फंक्शन उसमें होता है। जैसे गेट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, एक्सॉर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, ये सारे गेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन में यहाँ पर दो ही वैल्यू रहेगी, ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर ए की वैल्यू यहाँ पर फिर हमने 10 होल्ड करा रखी है और बी की वैल्यू हमने 20 होल्ड करा रखी है, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स का देखिए, अगर एंड है, एंडिंग करना है आपको, तो आपको इस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, डबल एंड लगाना है, यानी कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन वहाँ पर यूज़ हो रहा है और वहाँ पर एंडिंग करानी है आपको, ठीक है, तो एंडिंग कराने के लिए आपको इस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, यानी एंड वाला जो हम लोग के कीबोर्ड वगैरह में रहता है या हम लोग लिखते हैं उसको आप डबल साइन पर यूज़ करेंगे। जैसे ए एंड बी इज़ ट्रू, ठीक है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पर एंडिंग अगर कराएंगे तो ए एंड बी हम ऐसे लिखेंगे। और एडिशन के लिए होता है जनरली, क्योंकि 1 अगर हम लोग टू टेबल देखें तो 0 0 पे 0 मिलता है, 0 1 पे 1 मिलता है ना, 1 0 पे 1 मिलता है, 1 1 पे 0 मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, और का अगर हमको फंक्शन कराना है तो ये इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमको कोई वैल्यू लेनी है, ऑरिंग कराना है, एडिंग कराना है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन में हम और ऐड का यूज़ जो करते हैं तो इस और का यूज़ करते हैं, तो और में हम इस सिंबल को लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर एंडिंग आपको ऑरिंग करानी है आपको, तो यहाँ पर हम इस सिंबल का, अगर ए और बी लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग में। नॉट फंक्शन का अगर यूज़ करना है तो नॉट में हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में दिया है नॉट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर हमें एंड का फंक्शन का यूज़ करना है तो हम ऐसे इस तरीके से करेंगे, और का फंक्शन का यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, नॉट का फंक्शन यूज़ करना है तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे। जनरली जब आप प्रोग्राम करेंगे, कई टाइप के प्रोग्राम करेंगे, तो वहाँ पर करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा कि अगर हमें लॉजिकल फंक्शन अगर यूज़ करना है, लॉजिकल फंक्शन में अगर हमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे कौन कौन से सिंबल को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये बूलियन फंक्शन है, यहाँ पर हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, यहाँ भी वही वैल्यू है, हमने ए को 10 होल्ड करा रखा है, बी को 20 होल्ड करा रखा है। जनरली जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो हम PDF फॉर्म में आपको हम भेजेंगे, आप लोग उसको डिटेल में पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए हम कैसे सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल टू का तो मैंने बताया ही है पिछली बार कि इक्वल का साइन हम ऐसे यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल के लिए भी मैंने यही बताया है। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन ये हो ही गया है, और लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल ये हमने कंपैरिजन वाला आपको बता दिया है। बूलियन फंक्शन ये दोबारा रिपीट हो रहा है, आगे चलते हैं हम। कंपाउंड ऑपरेटर, इसके बाद आता है कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर में क्या है, यही वैसे ही हम वैल्यू को अज्यूम करते हैं, एग्जांपल्स इसको हम मैच कराएंगे। ठीक है, अब कंपाउंड ऑपरेटर में क्या होता है कि इंक्रीमेंट, एक होता है इंक्रीमेंट, फिर होता है डिक्रीमेंट, कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, और कोई चीज़ घट रही है। जैसे अभी प्रोग्राम हम जब आपको कराएंगे तो उसमें आप देखिएगा, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ कि सपोज i = 0 है, या फिर आप क्या करेंगे,
कि i की वैल्यू आप 10 लीजिए कि i इक्वल टू 10, i एक वेरिएबल है, ठीक है, और i की वैल्यू हमने 10 ले लिया। तो अगर हमको 0 से लेकर 10 तक के बीच की वैल्यू करनी है, फिर वापस लानी है, फिर 0 से 10 तक की वैल्यू, 0 से 10 तक की वैल्यू का मतलब अगर हम ले पाएंगे तो कहाँ तक ले पाएंगे, 0 से 9 तक। तो इंक्रीमेंट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 10 और i लेस देन 10, ठीक है, और बगल में लिखेंगे i प्लस प्लस, ठीक है। जब i प्लस प्लस करेंगे तो वो i की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक काउंट होगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 9 तक काउंट होगी। तो उसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि i प्लस प्लस कर देंगे तो i प्लस प्लस का मतलब वो अपने आप 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू ले जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो उसको इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, 9 तक होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 10 दे रखी। डिक्रीमेंट में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि i की वैल्यू अगर 10 है तो हम उसको डिक्रीमेंट करा रहे हैं 9 to 0 के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, i इक्वल टू i माइनस माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये डिक्रीमेंट हमको फॉर्म में वो वैल्यू दिखाई देगा, ठीक है। कंपाउंड एडिशन, कंपाउंड एडिशन में क्या है, जैसे ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट ऐड राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, रिजल्ट अगर आप उसको लेना है कंडीशन वाइज तो वहां पर हम कंपाउंड एडिशन को इस सिंबल से यूज करेंगे। कंपाउंड सब्ट्रैक्शन करना है तो कंपाउंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन करना है तो कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, यहाँ लॉजिकल फंक्शन की बात हो रही है। मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मल्टीप्लाइज राइट ऑपरेंड विल द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड, जो रिजल्ट देगा वो लेफ्ट ऑपरेंड के लिए होगा, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट के लिए अगर लॉजिकल फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह कंपाउंड डिवीजन, कंपाउंड डिवीजन के लिए हम इसको यूज करेंगे, इस सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है वो जो है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कंपाउंड मॉड्यूल, मॉड्यूल्स के लिए है। कंपाउंड बिटवाइज, बिटवाइज के लिए है, ठीक है, बिटवाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ और लॉजिकल फंक्शन में अगर हम बिटवाइज का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम इस सिंबल का यूज करेंगे, और कंपाउंड बिटवाइज है तो वहाँ पर हम इस सिंबल का यूज करते हैं। जनरली कॉमन प्रोग्रामिंग में ये सब यूज नहीं होता है, और बहुत ही कंडीशनल और बहुत ही लॉजिकल और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन सब का यूज हम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बुलियन ऑपरेटर है आपका, ठीक है, बिटवाइज है, कंपाउंड है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेटर्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आगे आपको आर्डिनो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हम कैसे आर्डिनो को प्रोवाइड करेंगे कंडीशन वाइज, ये हम आपको बताएंगे।